एनटीए जैसे चोर संस्था को तुरंत बंद कर देना चाहिए। आज मैंने सुबह भी प्रेस के माध्यम से बात करी थी, अब मैं फिर कर रहा हूं। जिस तरीके से नीट के पेपर में धांधली हुई, अब आप देखेंगे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जो रिसर्च का एग्जाम होता है नेट का, उसका भी पेपर लीक इस संस्था ने करा और आज वो पेपर कैंसिल करना पड़ा इस संस्था को। तो मेरी ये दोबारा मांग है बीजेपी की सरकार से, बीजेपी के एचआरडी मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी से कि अपनी आंखें खोलें और तुरंत एनटीए को बैन करें और एनटीए पर बड़ी कानूनी कार्रवाई करें। साथ के साथ जो नेट के छात्र हैं उनको भी मैं कहना चाहता हूं कि 21 तारीख को हमने देश भर में सभी यूनिवर्सिटी में प्रोटेस्ट भी कॉल करा है, उसमें हमारे साथ आए। और साथ के साथ 24 तारीख को हमने छात्र संसद घेराव भी रखा है, उसमें भी हमारे साथ दें। और नीट के और नेट के जो युवा साथी, जो छात्र छात्राओं का भविष्य खराब करने का काम इस एनटीए ने करा है, इस बीजेपी के एचआरडी मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने करा है, जो पिछले 10 दिन से सो रहे हैं। जो नेट के छात्र सड़कों पर लड़ रहे हैं, उन पर एफआईआर करवाने में बिजी हैं, ना कि उनको न्याय देने में। उनसे भी मेरी अपील है, नरेंद्र मोदी जी से भी अपील है कि तुरंत एनटीए को बैन करा जाए। एनटीए जैसे चोर संस्था को तुरंत बंद कर देना चाहिए। आज मैंने सुबह भी प्रेस के माध्यम से बात करी थी, अब मैं फिर कर रहा हूं। जिस तरीके से नीट के पेपर में धांधली हुई, अब आप देखेंगे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जो रिसर्च का एग्जाम होता है नेट का, उसका भी पेपर लीक इस संस्था ने करा और आज वो पेपर कैंसिल करना पड़ा इस संस्था को। तो मेरी ये दोबारा मांग है बीजेपी की सरकार से, बीजेपी के एचआरडी मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी से कि अपनी आंखें खोलें और तुरंत एनटीए को बैन करें और एनटीए पर बड़ी कानूनी कार्रवाई करें। साथ के साथ जो नेट के छात्र हैं उनको भी मैं कहना चाहता हूं कि 21 तारीख को हमने देश भर में सभी यूनिवर्सिटी में प्रोटेस्ट भी कॉल करा है, उसमें हमारे साथ आए। और साथ के साथ 24 तारीख को हमने छात्र संसद घेराव भी रखा है, उसमें भी हमारे साथ दें। और नीट के और नेट के जो युवा साथी, जो छात्र छात्राओं का भविष्य खराब करने का काम इस एनटीए ने करा है, इस बीजेपी के एचआरडी मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने करा है, जो पिछले 10 दिन से सो रहे हैं। जो नेट के छात्र सड़कों पर लड़ रहे हैं, उन पर एफआईआर करवाने में बिजी हैं, ना कि उनको न्याय देने में। उनसे भी मेरी अपील है, नरेंद्र मोदी जी से भी अपील है कि तुरंत एनटीए को बैन करा जाए। एनटीए जैसे चोर संस्था को तुरंत बंद कर देना चाहिए। आज मैंने सुबह भी प्रेस के माध्यम से बात करी थी, अब मैं फिर कर रहा हूं। जिस तरीके से नीट के पेपर में धांधली हुई, अब आप देखेंगे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जो रिसर्च का एग्जाम होता है नेट का, उसका भी पेपर लीक इस संस्था ने करा और आज वो पेपर कैंसिल करना पड़ा इस संस्था को। तो मेरी ये दोबारा मांग है बीजेपी की सरकार से, बीजेपी के एचआरडी मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी से कि अपनी आंखें खोलें और तुरंत एनटीए को बैन करें और एनटीए पर बड़ी कानूनी कार्रवाई करें। साथ के साथ जो नेट के छात्र हैं उनको भी मैं कहना चाहता हूं कि 21 तारीख को हमने देश भर में सभी यूनिवर्सिटी में प्रोटेस्ट भी कॉल करा है, उसमें हमारे साथ आए। और साथ के साथ 24 तारीख को हमने छात्र संसद घेराव भी रखा है, उसमें भी हमारे साथ दें। और नीट के और नेट के जो युवा साथी, जो छात्र छात्राओं का भविष्य खराब करने का काम इस एनटीए ने करा है, इस बीजेपी के एचआरडी मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने करा है, जो पिछले 10 दिन से सो रहे हैं। जो नेट के छात्र सड़कों पर लड़ रहे हैं, उन पर एफआईआर करवाने में बिजी हैं, ना कि उनको न्याय देने में। उनसे भी मेरी अपील है, नरेंद्र मोदी जी से भी अपील है कि तुरंत एनटीए को बैन करा जाए।